नर्स प्लीज हेल्प मी। ये दवाई मंगवा लेना, ठीक? सिस्टर, आज एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, वो इसी हॉस्पिटल में। वहाँ 6 नंबर में है। 6 नंबर। लेकिन आप लोग बैठ जाइए, डॉक्टर वहाँ ड्रेसिंग कर रहे हैं। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। उस्मान, और बैंडेज लाओ, जल्दी करो, फास्ट। हेलो हेलो भैया, भैया दीदी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए कपूर हॉस्पिटल। हाँ कॉटन, पास। सिस्टर, सिस्टर क्या हम अंदर जा सकते हैं प्लीज? नहीं नो, सिस्टर, हम सिर्फ दीदी को एक बार देख के आ जाएंगे। नहीं, डॉक्टर साहब चिल्लाएंगे। हाँ? सिस्टर प्लीज सिस्टर। डोंट डिस्टर्ब हर, प्लीज कम सिट। भैया कुछ नहीं होगा। अंजलि कहाँ? जिसने तुम्हें फोन किया था कुछ बताया उसने? मैं घबराहट के मारे कुछ पूछ ही नहीं पाई। मतलब क्या वो वही ड्राइवर था या कोई और था? बख्शी जी मुझे नहीं मालूम। आजकल तो लोग ऐसी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, किसी की जान की कोई परवाह ही नहीं है। एक मिनट साहब, मैं बहुत संभाल के ट्रक चला रहा था। वो ट्रक तुम्हारा था? हाँ साहब। तुम ड्राइव कर रहे थे? हाँ साहब, हाँ, लेकिन मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ मानता हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। मैं बहुत बार हॉर्न बजाया, लड़की पता नहीं किस ख्याल में थी। अंजलि और इतनी लापरवाह, ऐसा कौन सा काम आया था जो सारी दुनिया भूल गई? अंजलि मेरे पास आ रही थी। अंजलि अंजलि मुझे शादी में ले जाने के लिए आ रही थी। अंजलि का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। अंजलि का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। वैसे मैं अंजलि का एक्सीडेंट करे। भगवान मदद कर भगवान। मेरी अंजलि ने जिंदगी भर बहुत गम देखे हैं, बहुत तकलीफें उठाई उसने जिंदगी भर, इसी आस में, इसी उम्मीद में कि तू कभी ना कभी उसकी जिंदगी में खुशियों की सुबह करेगा। मेरी बच्ची की जिंदगी में इतनी जल्दी अंधेरा मत कर भगवान, मत कर। मेरे भाई की तरफ देख, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपने दामन में खुशियां समेटने की कोशिश की थी। हम सबसे हमारी खुशियां मत छीन भगवान। तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी अंजलि की जान बख्श दे। बचा ले मेरी बच्ची को, बचा ले। डॉक्टर साहब देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सर पे थोड़ी सी चोट लगी थी, मैंने स्टिचेस लगा दिए। शी इज आउट ऑफ डेंजर। ओके डॉक्टर, क्या हम उसे मिल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, उसे ज्यादा बात करवाने की कोशिश मत कीजिए। ओके जी डॉक्टर साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, इट्स माय ड्यूटी, प्लीज। चलो बच्चों चलो। तुम से चलना। नहीं बख्शी, मैं इस हालत में अंजलि को देख नहीं पाऊंगा। अरे पागल है क्या? अबे तू फौज का बहादुर सिपाही है, और अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। कम।
सूर्या, सूर्या, नौकरी मत कर सूर्या। तू मुझे दुखी देखना चाहता है सूर्या। नौकरी मत कर सूर्या। ऐसा कैसा करता है तुम भी गॉड? वो फूलसी बच्चे को हमसे अलग करने का सोचता है क्या? देखो गॉड, हम एवरी डे विदाउट फेल तुम्हारा प्रेयर करता है। अब तक लाइफ में एक दिन भी हम तुम्हारे सामने कैंडल जलाने को भूल नहीं किया है ना? तो फिर आज हम उस बदले में तुमसे कुछ मांगता है। बोल दो कि हम सेल्फिश है, कुछ नहीं, लेकिन हम अपना हक से मांगता है गॉड। ओ प्लीज प्लीज जीसस, प्लीज मेरी अंजलि बेबी को ठीक कर दो, प्लीज प्लीज उसको जल्दी घर वापस भेज दो, प्लीज प्लीज जीसस, आई बेग ऑफ यू। दद्दू, हाँ बेटे। आपकी आंखें क्यों भीगी हुई है? मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाली। अंजलि ऐसे मत कहो प्लीज। सूर्या, अंजलि, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे ये सब मेरी वजह से हुआ है। तूने कुछ नहीं किया। वो मैं लापरवाही से रोड क्रॉस कर रही थी, गलती मेरी थी। नहीं अंजलि, गलती मेरी है। मैंने इतनी बड़ी गलती की है जिससे तुम्हें मजबूर किया सब भूलने पर। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूं। अंजलि मुझे आप प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। पापा को छीनकर आपको खुशी नहीं मिली कि अब आप अंजलि को भी छीनना चाह रहे हो? क्या कह रहे हो ये? मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आज इस सिचुएशन के लिए जितना जिम्मेदार मैं हूं, उतने ही जिम्मेदार आप भी हो। आप अगर अंजलि को अपनी तरफ ना खींचते तो मुझे ये नौकरी ना करनी पड़ती। फिर आपने अंजलि को भड़का दिया और उसे चाहा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। सिर्फ आपकी इज्जत के लिए उसने मेरे साथ झगड़ा किया। आज वो परेशान है। सूर्या, ये वक्त इस बहस का नहीं है। हम अपनी गलतफहमियां, अपने झगड़े बाद में भी निपटा कोई सकते। गलतफहमियां नहीं है। मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। वो सच्चाई जिसने हमें बर्बाद किया है। जब भी हमने उठने की कोशिश की है, आपने हमारी पैरों की ताकत छीन ली है। आज अगर अंजलि हॉस्पिटल में है तो सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से। बदतमीज! वहां अंजलि तुम दोनों के इसी झगड़े की वजह से तकलीफ उठा रही है और तुझे अपनी भड़ास निकालने से ही फुर्सत नहीं है। यही वक्त मिलाएगा तुझे अपनी बकवास करने के लिए। उस बच्ची की यह हालत देखकर भी तुम दोनों के दिल में ठंडक नहीं पड़ी है तो जाओ अपने हाथों से गला घोट कर आओ उसका। चले आए रिश्ते निभाने। बुआ जी, हाँ बच्चा। बख्शी अंकल नाराज हो रहे होंगे ना? क्यों? मैंने उनके शादी के इंतजार को और लंबा कर दिया। बस चुप कर, अब कुछ नहीं बोलेगी तू, ठीक है? बैठना यार। अरे ब्रिगेडियर साहब, क्या बात है, आप अभी भी टेंशन में हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपको बता दिया है कि अंजलि इज आउट ऑफ डेंजर। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। क्या बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका। देखिए, अंजलि इज आउट ऑफ डेंजर, आप चाहें तो घर जाके आराम कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। सी यू। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? अभी तो ऐसा कर, बच्चों को लेके घर चला जा, मैं हूं यहाँ पर। नहीं, मैं अंजलि के साथ रहूंगा। टोपची, मैं मानता हूं तूने अभी अभी जवानी में कदम रखा है, लेकिन तेरे जैसे जवान आदमी को भी रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं तू घर जा, आराम कर, टेंशन मत ले। अंजलि के साथ रहता हूं तो मेरी टेंशन खत्म हो जाती हैं, समझे? जिद्दी है, बिल्कुल मानेगा नहीं। बच्चे आ गए। अंजलि बीबी आई? नहीं, अंजलि बेबी तो नहीं। अंजलि कैसा है बच्चा लोग? मिस पिंटो, दीदी पहले से ठीक है। लेकिन उनको बहुत चोट लगी है। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। सुंदर, बच्चे भूखे हैं, खाने की तैयारी करो। सुनो, आप लोगों ने कुछ खाया? अब अंजलि भी तो हमारी बच्ची जैसी है ना। अस्पताल में वो रहे और हम लोग कैसे खा सकते हैं? लेकिन अब तो हम खाना खाएंगे। हमने गॉड को प्रॉमिस दिया था ना कि जब अंजलि ठीक हो जाएगा ना तो हम गॉड को भी खाना देंगे और हम खुद भी खाना खाएंगे। नहीं तो दोनों को भूखा रहने का पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि आपके गॉड ने खुद भूखा रहने की डर की वजह से अंजलि बेबी का मदद किया। You're right. क्या सर अंजलि बेबी के साथ हॉस्पिटल में रहेंगे? जी। दत्तू, हाँ बेटे। क्या बात है? बहुत तकलीफ दी ना मैंने आपको। पगली कहीं की। तकलीफ तो तुझे हुई है, मेरी वजह से, हम सब की वजह से। मैं जानती हूँ आप मेरा मन रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। कितनी मनहूस हूं मैं, कितनी अभागन। अब जब आपकी जिंदगी में खुशियां वापस आ रही हैं, बुआ जी की शादी के दिन मैं उन खुशियों में रुकावट बन गई। पगली कहीं की। अरे ये सब कुछ तेरी वजह से तो हो रहा है। तूने तो मुझे एक भाई का फर्ज याद दिलाया, और मेरी वजह से आप ये फर्ज निभा नहीं पा रहे। कैसी बातें कर रही है? शादी बस थोड़ी टली ही तो है, शादी तो होगी ही। लेकिन अशुभ तो साबित हो ही गई ना मैं। मुहूर्त तो टल ही गया ना मेरी वजह से। कितनी परेशानी में डाल दिया मैंने आपको। हर वक्त मैंने ही बच्चों के दिल में नफरत बोई। कितना अच्छा होता अगर मैं ट्रक के नीचे आ जाते। चुप। पापा, आपको तो पता है ना कि दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। अंजलि के एक्सीडेंट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम मानते हैं पापा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। पापा, आप भैया की बात भी तो समझो। भैया दीदी के बड़ी तोप के पास जाने से नाराज है। पापा, हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। हम आपसे कुछ मांगना भी चाहते हैं पापा। पापा, आपके पास तो मम्मी है ना, आप उनके सहारे रह सकते हो ना। और अगर हमारी दीदी चली गई तो हम किसके सहारे जिएंगे पापा? दीदी को हमसे अलग मत करो पापा। दीदी को अपने पास मत बुलाओ। पापा,
दीदी। हम सब दीदी के बिना मर जाएंगे पापा। पापा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप प्लीज अंजलि की रक्षा करना। पापा। पापा। ये है मैरिज रजिस्ट्रार मिस्टर चौहान। ये सब क्या है सूर्यभान? भाई, हमारी अंजलि समझती है कि वो हमारे लिए अशुभ है, लेकिन मैं अपनी छुटकी को साबित कर देना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी की सबसे शुभ हस्ती है। लेकिन भाई साहब, ये शादी अंजलि के घर वापस आने के बाद भी तो हो सकती है ना? फर्क तो इतना ही है बुआ जी कि मैं आपकी शादी में नाच नहीं सकूंगी, लेकिन मेरे दिल में जो खुशी है वो उस नाच के बराबर है। गायत्री, आओ, इधर आओ। आइए, आप शुरू कीजिए। आप यहाँ साइन कीजिए। अभी आप यहाँ से लीजिए। अभी आप एक दूसरे को हार पहना दीजिए। अरे भैया, पहले लड़की हार पहनाती है। अरे भाई, पहली बार शादी कर रहा हूँ।